सो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे नेस्टेड क्लासेस। ओके, आज हम पढ़ेंगे नेस्टेड क्लासेस के बारे में। नेस्टेड क्लासेस, ओके। सो ये नेस्टेड क्लासेस बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जावा में हमें ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से आना ज़रूरी है। इंटरव्यू में इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमें बहुत सारे, तो हमें ये चीज़ अच्छी तरह से आना ज़रूरी है। और जब भी हम आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं कंपनी में जावा टेक्नोलॉजी पे, तो इस कॉन्सेप्ट पे हमें बहुत सारे कोडिंग टास्क भी होते हैं। ओके, तो हमें इस कॉन्सेप्ट का यूज करके उसको कंप्लीट करना होता है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे नेस्टेड क्लासेस का। नेस्टेड का मतलब होता है कि एक के अंदर दूसरा क्लास, उसी को हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड बोलते हैं। नेस्टेड का मतलब क्या होता है, एक के अंदर एक, इसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड बोलते हैं। जैसे कि ये हो गया हमारा आउटर, ये हो गया हमारा इनर। ओके, और ये हो गया हमारा इनर, जो कि इसके लिए इनर क्लास है। तो ये हो गया हमारा नेस्टेड। नेस्टेड का मतलब क्या होता है कि एक के अंदर एक, एक के अंदर एक। तो इस टाइप का जो भी हम क्लास का स्ट्रक्चर हमें बनाना होता है। ओके, हमें क्या करना होता है कि क्लास का एक नेस्टेड स्ट्रक्चर बनाना होता है, इसलिए हम नेस्टेड क्लासेस का यूज करते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे दिक्कत क्या है कि चलो मान लो कि हमें क्लास का स्ट्रक्चर एक के अंदर एक बनाना है, लेकिन ऐसा करना क्यों है, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये क्यों करेंगे कि एक क्लास के अंदर दूसरा क्लास क्यों हम बनाएंगे। ओके, तो ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, तो यहाँ पे देखो कि अगर प्रोजेक्ट में मीन्स आपके जो भी आप डेवलपमेंट करते हो, जो भी आपका कोड है, जो भी आप क्लास डिजाइन करते हो, तो उसके अंदर आपको कुछ रिलेटेड फंक्शनैलिटी को ग्रुप करना है इनटू सिंगल क्लास। तो इस केस में आप नेस्टेड क्लास का यूज कर सकते हो। या फिर आपका कोई क्लास है, उस क्लास को कुछ सर्विस प्रोवाइड करनी है आपको, इसलिए आप अलग सा क्लास क्रिएट करने के बजाय उसके अंदर ही उस क्लास को क्रिएट करके उस क्लास को आप सर्विस दे सकते हो। ओके, सो एंड ऑफ दिस टॉपिक मैं आपको इसके यूज के बारे में भी बताऊंगा। सो सबसे पहले हम देखेंगे नेस्टेड क्लासेस किस तरह से हम इसे को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कोडिंग के थ्रू, ये क्या कॉन्सेप्ट क्या है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका एक्चुअल यूज कहाँ पर होता है। ओके, इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं और कहाँ करना चाहिए, ऐसी कौन सी यूज केसेस है जिसके अंदर हम नेस्टेड क्लासेस का यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम जो भी चीज़ सीखते हैं तो हमें उसका यूज आना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो सबसे पहले हमें वो चीज़ सीखेंगे नेस्टेड क्लासेस जो है इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, पहली बात। सेकंड बात कि हम इसको इम्प्लीमेंट करके समझेंगे ये कैसे वर्क होता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि इसका यूज कहाँ पर होता है। ठीक है, वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन आपको ये पूरा देखना पड़ेगा। डोंट स्किप दिस वीडियो, अदरवाइज आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो नेस्टेड क्लास। तो हमारा नेस्टेड क्लास का मीनिंग क्या होता है कि एक क्लास के अंदर दूसरा क्लास होता है, एक क्लास के अंदर दूसरा क्लास होता है। तो जो आउटर क्लास है उसको हम बोलते हैं एनक्लोजिंग क्लास। क्या बोलते हैं, एनक्लोजिंग क्लास, या फिर उसको आउटर क्लास बोलते हैं। ओके, और जो भी हमारा होता है ये अंदर बीच में, उसको हम क्या बोलेंगे, एनक्लोज क्लास, एनक्लोज क्लास। और उसी को हम बोलेंगे इनर क्लास। क्या बोलेंगे, इनर क्लास। ठीक है, तो इस तरह का एक लॉजिकल स्ट्रक्चर बनता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड क्लासेस। अब हम क्लास के अंदर क्लास लिख सकते हैं, तो उस चार वे है, चार टाइप के नेस्टेड क्लास होते हैं। हम चार टाइप के नेस्टेड क्लास से क्लास का लॉजिकली स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ओके, तो चार टाइप के नेस्टेड क्लास कौन से, आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चार टाइप के नेस्टेड क्लास कौन से है। ओके, तो यहाँ पे देखो नंबर एक, यहाँ पे होता है स्टैटिक इनर क्लास, स्टैटिक इनर क्लास। नंबर दो होता है नॉन स्टैटिक इनर क्लास, नॉन स्टैटिक इनर क्लास, उसी को बोलते हैं हम इनर क्लास बोलते हैं। स्टैटिक इनर क्लास, नॉन स्टैटिक इनर क्लास। नंबर थर्ड होता है लोकल क्लास, और नंबर चार होता है एनोनिमस क्लास। नंबर चार होता है एनोनिमस क्लास, एनोनिमस क्लास। ओके, तो ये चार टाइप्स के नेस्टेड क्लासेस होते हैं। आपको ये क्वेश्चन इंटरव्यू में 101% पूछा जाएगा कि टाइप्स ऑफ नेस्टेड क्लासेस बताओ,
तो आपको 4 टाइप के नेस्टेड क्लासेस पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम देखेंगे स्टैटिक नेस्टेड क्लास, ये क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद हम वन बाय वन अदर क्लासेस को देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो, हमें इतना तो पता है कि नेस्टेड क्लास, एक क्लास के अंदर कोई क्लास होता है। ओके, अभी ऐसा क्यों करना है, हमें क्या करना है, हमें इस लास्ट में इसका यूज बताऊंगा आपको कि ये किस तरह से हम इसको नेस्टेड क्लास ही क्यों करना है, हमें ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे हमें नेस्टेड क्लास ही लेना है। तो ये चीज मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, या फिर मेरा नेक्स्ट वीडियो पार्ट आएगा उसके अंदर मैं चीजें बताऊंगा कि वो किस तरह से है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखेंगे स्टैटिक इनर क्लास। क्या देखेंगे? स्टैटिक इनर क्लास। ओके, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारा एक आउटर क्लास है। ओके, हम क्या करेंगे, किसी आउटर क्लास के अंदर एक स्टैटिक इनर क्लास क्रिएट करेंगे। यहाँ पे देखो क्लास, यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक, फाइल में क्लास पब्लिक होता है, पब्लिक क्लास, इसको नाम देंगे आउटर। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या बनाया, अभी ये आउटर क्लास बनाया है। ओके, पब्लिक क्लास आउटर, और इस क्लास के अंदर, ओके, तो नॉर्मली एक चीज ध्यान में रखो कि क्लास के अंदर क्या होते हैं, हमारे मेंबर्स होते हैं। ओके, तो हमारे जो भी मेंबर होते हैं वो दो टाइप के मेंबर होते हैं। यहाँ पे जो भी हमारे मेंबर्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। ओके, एक होते हैं क्लास मेंबर होते, सॉरी ये होते हैं हमारे दो टाइप के, एक होते हैं डेटा मेंबर और दूसरा होता है मेंबर फंक्शन। नॉर्मली हमारे क्लास के दो मेंबर होते हैं, एक होते डेटा मेंबर, एक होते मेंबर फंक्शन। सो डेटा मेंबर में क्या होता है कि डेटा मेंबर ये क्लास मेंबर होते हैं, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। ओके, ये क्लास मेंबर होते हैं और एक होती है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। सो जहाँ पे क्लास मेंबर जो होते हैं, ये क्लास मेंबर जो भी मेंबर जो होते हैं ऑलवेज क्या होते हैं, स्टैटिक होते हैं। ऑलवेज क्या होते हैं, स्टैटिक। और ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी होती है, ये ऑलवेज क्या होते हैं, नॉन स्टैटिक मेंबर होते हैं, नॉन स्टैटिक मेंबर। ओके, तो सेम यहाँ पे भी मेंबर फंक्शन जो होते हैं, इसके अंदर दो होते हैं, क्लास क्लास मेंबर होते हैं जो भी हमारे मेंबर फंक्शन है, एक होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। सो जो भी हमारे क्लास मेंबर होते हैं वो होते हैं स्टैटिक, और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी ये होते हैं हमारे नॉन स्टैटिक मेंबर होते हैं। ओके, तो इस टाइप के मेंबर होते हैं। अभी यहाँ पे हम क्लास के अंदर क्लास हम लेते हैं नेस्टेड क्लास, तो यहाँ पे क्या करते हैं, किसी दूसरे क्लास को आउटर क्लास का मेंबर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आउटर क्लास का कोई दूसरा क्लास मेंबर हो सकता है, मीन्स वो मेंबर बनता है। तो यहाँ पे नॉर्मली हमारे दो थे, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन। यहाँ पे तीसरा क्या होता है, हमारा क्लास होता है। तीसरा क्या होता है, हमारा क्लास होता है यहाँ पे। ओके, तो क्लास भी क्या होता है, वो हमारा मेंबर होता है। क्लास भी क्या होता है, हमारा मीन्स आउटर क्लास का वो मेंबर होता है। और वो मेंबर भी क्या हो सकता है, दो तरीके का हो सकता है। ओके, एक होता है क्लास मेंबर होता हो सकता है, या फिर वो ऑब्जेक्ट का मेंबर, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी बन सकता है। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी बन सकता है मीन्स उसको हम ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर सकते हैं। और जो भी हमारा क्लास मेंबर होता है वो क्या होता है, स्टैटिक होता है ऑलवेज। और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी जो भी होता है हमारी, वो क्या होती है, नॉन स्टैटिक होती है। ओके, तो सेम कंसेप्ट है यहाँ पे। जब भी हमें कोई क्लास बनाते हैं, ओके, तो उस क्लास के अंदर हम कोई मेंबर्स लिखते हैं, जैसे डेटा मेंबर होते हैं जो कि हमारे वेरिएबल होते हैं, या फिर कोई हमारे मेंबर फंक्शन होते हैं। फिर ये मेंबर, ये हमारे क्लास के क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। ओके, तो ये मेंबर दो तरीके के होते हैं। एक कोई क्लास से बिलोंग करता है उसको हम स्टैटिक मेंबर बोलते हैं, और जो क्लास से बिलोंग नहीं करता, वो ऑब्जेक्ट से एक्सेस होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन स्टैटिक मेंबर बोलते हैं। लेकिन हम क्लास के अंदर क्लास डिक्लेयर कर रहे हैं, क्लास के अंदर क्लास को नेस्टेड क्लास यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम क्या बना रहे, क्लास का, क्लास के एक मेंबर ऐड कर रहे हैं, क्लास के अंदर एक नया मेंबर ऐड कर रहे हैं। जैसे कि डेटा मेंबर है, मेंबर फंक्शन और हमारा क्लास, क्लास भी किसी क्लास का मेंबर हो सकता है। और वो मेंबर भी दो तरीके का हो सकता है, स्टैटिक और एक होता है नॉन स्टैटिक। तो नॉन स्टैटिक का जो भी मेंबर है उससे हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी कहते हैं उस क्लास के। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम क्लास का मेंबर किसी क्लास को बना रहे, और वो मेंबर कैसा है, क्लास से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब वो स्टैटिक है। तो सेम चीज यहीं पे, इसी को हम बोलते हैं स्टैटिक क्लास। क्या बोलते हैं, स्टैटिक क्लास।
ठीक है। तो चलो हम अभी स्टैटिक नेस्टेड क्लास बनाएंगे। यहाँ पे किस तरह से उस क्लास को बनाएंगे यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो देखो जैसे मैं अभी क्या करूँगा, इस क्लास का जैसे मैं एक मेंबर बनाऊंगा, डेटा मेंबर, जो कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होगी नॉन स्टैटिक। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बनाऊंगा पब्लिक इंटीजर एज इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये डेटा मेंबर बनाया किसका, इस क्लास का। ये डेटा मेंबर है, लेकिन कैसा डेटा मेंबर है, ये नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर है। मीन्स ये मेंबर क्लास से बिलोंग नहीं है, ये मेंबर उसके ऑब्जेक्ट से बिलोंग है। म्हणजे ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। जो भी ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे आउटर क्लास का, तो वहां पे इसके आगे देखो, अब मैं क्या करूंगा, ये हमारा डेटा मेंबर हो गया यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, किसी क्लास को इस आउटर क्लास का मेंबर बनाऊंगा। ओके, तो मैं मेंबर कैसे बनाऊंगा इसको, पब्लिक का मतलब ये जो मेंबर है ये इस क्लास के बाहर एक्सेस होना चाहिए, पब्लिक। अब वो मेंबर क्लास से बिलोंग है ना कि ऑब्जेक्ट से बिलोंग, तो मैं इसको क्या लगाऊंगा, पब्लिक स्टैटिक। जब भी हम स्टैटिक यूज कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, स्टैटिक प्रॉपर्टी ये ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करती है, उस क्लास से बिलोंग करती है। ओके, पब्लिक स्टैटिक, और यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास, और यहाँ पे लिखूंगा मैं इनर, उसको नाम दे दूंगा इनर क्लास। सॉरी, यहाँ पे इनर क्लास, ओपन कर ले ब्रैकेट एंड क्लोज कर ले ब्रैकेट। ठीक है। सो जैसे मेरा ये जो इंटीजर है, ये डेटा मेंबर है, ये भी मेंबर है इस क्लास का, उस तरीके से मेरा एक क्लास भी मेंबर है इसी क्लास का। लेकिन ये मेंबर कैसा, स्टैटिक है, इसका मतलब ये क्लास से बिलोंग हो रहा है, क्लास के ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं। अब इस क्लास के अंदर मैं अभी मेथड लिखूंगा यहाँ पे, पब्लिक वॉइड प्रिंट मैसेज। ये मेथड लिखी मैंने। अब इसके अंदर मैं कोड लिखूंगा, सिर्फ मैसेज प्रिंट करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इनर। क्या प्रिंट करूंगा, इनर। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी यहाँ पे एक नया मेंबर बनाया है, वो क्लास मेंबर बनाया है। यहाँ पे मैंने किसी क्लास को क्या किया, ये मेरा इनर क्लास बनाया मैंने, इनर क्लास को आउटर क्लास के अंदर क्या कर दिया, रख दिया। जैसे यहाँ पे देखो, ये मेरा आउटर क्लास है, उसके अंदर मैंने इनर क्लास को रख दिया। ओके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड इनर क्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेस्टेड इनर क्लास। ओके, सो सॉरी, नेस्टेड इनर नहीं, इसको नेस्टेड क्लास बोलते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं, नेस्टेड क्लास। मीन्स क्लास के अंदर हमने क्लास लिखा है, लेकिन ये किस तरह का क्लास है, ये स्टैटिक क्लास है। क्या है, स्टैटिक। तो इसी को हम बोलते हैं नेस्टेड स्टैटिक क्लास। क्या बोलते हैं, नेस्टेड स्टैटिक क्लास। तो यहाँ ये कोड देखने के बाद क्या समझ में आता है कि हमने यहाँ पे क्या किया है, कि हमने आउटर क्लास के अंदर किसी क्लास को एज ए मेंबर डिक्लेयर किया है। क्या किया है, आउटर क्लास के अंदर हमने किसी क्लास को मेंबर डिक्लेयर किया है, लेकिन वो मेंबर किस तरह का है, स्टैटिक है। इसका मतलब ये मेंबर को अगर एक्सेस करना है तो हमें इस क्लास के ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो इस टाइप से हमने क्या किया है, इसको ग्रुप किया है। तो नेस्टेड क्लास के अंदर हम क्लास के अंदर किसी क्लास को ग्रुप करते हैं, स्ट्रक्चर मीन्स एनकैप्सुलेट करते हैं किसी आउटर क्लास के अंदर इनर क्लास को। ओके, तो इस टाइप की जो लॉजिकल स्ट्रक्चर बनता है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, और या फिर मेरे अगले पार्ट में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि इसके यूज कहाँ कहाँ पर किए जाते हैं, किस तरह से यूज होते हैं इसके। ओके, तो आज हम देख रहे हैं नेस्टेड क्लास स्टैटिक क्लासेस किस तरह से होते हैं, और उसको किस तरह से हम राइट करेंगे, और उसको यूज किस तरह से करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो मेरा आउटर क्लास है, उसके अंदर मैंने एक इनर क्लास लिया है एज अ मेंबर, आउटर क्लास का मेंबर। और किस टाइप का मेंबर है, स्टैटिक मेंबर है। तो अभी यहाँ पे इतना हो गया मुझे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मुझे एज को एक्सेस करना है तो मुझे आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। ओके, नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर है, तो ये ऑब्जेक्ट से बिलोंग है। ओके, लेकिन ये स्टैटिक डेटा मेंबर है, इसलिए हमें इनर क्लास का ये फंक्शन कॉल करने के लिए आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो, अब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे आउटर क्लास इनर क्लास का। तो हम इनर क्लास को एक्सेस नहीं कर सकते डायरेक्टली जब तक हम उसके आउटर क्लास को एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखो, आउटर क्लास हमें क्या करना है, आउटर डॉट इसका इनर क्लास, इनर इस टाइप का एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करेंगे, उसको नाम दिया मैंने इनर। ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, इसका इनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो मैं लिखूंगा न्यू, और यहाँ पे लिखूंगा आउटर, आउटर डॉट इनर
कंस्ट्रक्टर, इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे इनर क्लास का ऑब्जेक्ट किया है, क्योंकि इनर क्लास के अंदर ये जो प्रिंट में से मेथड है ये क्या है, इसका मेंबर है, फंक्शन है, लेकिन वो कैसे है, नॉन स्टैटिक है। इसका मतलब ये फंक्शन इनर क्लास के ऑब्जेक्ट से ही मैं कॉल कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मुझे ये फंक्शन को कॉल करने के लिए इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ द आउटर क्लास। ओके, यहाँ पर मैं आउटर क्लास के नेम से डायरेक्टली इनर क्लास को मैं कॉल कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इनर क्लास हमारा स्टैटिक है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। तो जैसे ही मुझे ऑब्जेक्ट मिल गया आउटर इनर क्लास का, तो मैं इसको कॉल करूंगा इस तरीके से, इनर डॉट मेथड है प्रिंट मैसेज। सेमीकोलन। ठीक है, सो ये मैंने क्या किया, अभी जो मेरा इनर क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया यहाँ पे, उस ऑब्जेक्ट से क्या कर दिया मैंने, उसकी मेथड कॉल कर दी। ओके, इनर क्लास की मेथड का नाम है प्रिंट मैसेज। तो यहाँ पे जैसे भी ये मेथड कॉल होती है, डायरेक्टली ये कहाँ पे चला जाता है, इनर क्लास की मेथड के अंदर इसको कॉल करता है। और उसके अंदर क्या लिखा है हमने, इनर। तो आउटपुट में हमें क्या मिलता है यहाँ पे, इनर। ओके, हमको इनर मिलता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी क्लास के अंदर स्टैटिक क्लास, नेस्टेड स्टैटिक क्लास, इस तरह से हम डिक्लेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, मीन्स किसी क्लास के अंदर हम स्टैटिक मेंबर बना सकते हैं किसी क्लास को। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द नेस्टेड क्लासेस इन द जावा। ओके, तो इसके बहुत सारे यूज है। वे अलग अलग सिनारियो में हम ये स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग सिनारियो में स्ट्रक्चर का यूज होता है। ओके, सो नॉर्मली इसका यूज इसलिए हम होता है कि हमारा कोई आउटर क्लास है, आउटर क्लास की फंक्शनलिटी अचीव करने के लिए हमें उसको जो अदर क्लास की जरूरत है, तो वो अदर क्लासेस हम इसी क्लास के अंदर क्रिएट करके रखेंगे, ना कि किसी और फाइल में क्रिएट करके रखेंगे। तो इस टाइप की जो भी फंक्शनलिटी होती है कॉमनली, उस टाइम हम क्या यूज कर सकते हैं, इनर क्लास स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया कि हमने इनर क्लास को किस तरह से इनर क्लास को मीन्स नेस्टेड क्लास हमने बनाया है, स्टैटिक नेस्टेड क्लास किस तरह से बनाया हमने यहाँ पे। तो अभी चलो यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट देखेंगे। ओके, इसके अंदर सो अभी ये मेरा कोड है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर मुझे आउटर क्लास के मेंबर इनर क्लास में एक्सेस करने, तो मैं एक्सेस कर सकता हूँ, चाहे वो प्राइवेट मेंबर हो या पब्लिक मेंबर हो। ओके, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे दिक्कत ये है कि अगर मैं यहाँ पे आउटर क्लास का कोई नॉन स्टैटिक मेंबर एक्सेस यूज करता हूँ मेरे इनर क्लास में, जैसे मैं यहाँ पे एज है, इस एज को प्रिंट करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और क्या प्रिंट करूंगा, एज। तो यहाँ पे क्या होता है, इस केस में क्या होता है कि जावा आपको क्या देगी, एरर देगी। क्या देगी, एरर देगी। ओके, यहाँ पे तो जावा का वो क्यों एरर देगी, वो कहती है कि यार भाई तुमने किस वेरिएबल को प्रिंट किया है इसमें, एज को। तो एज वेरिएबल क्या है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। ये जो आपका वेरिएबल है नॉन स्टैटिक है। ओके, तो नॉन स्टैटिक का मतलब क्या है कि इस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए ये वेरिएबल तभी यूज हो सकता है जब आप आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, तभी ये वेरिएबल को मेमोरी क्रिएट होगी और इस वेरिएबल का यूज कर सकते हो। लेकिन आपने इसको प्रिंट इस क्लास में किया, इसका मतलब क्या है कि इस क्लास को तो कोई आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। ओके, आप विदाउट क्रिएटिंग आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट इस क्लास को क्रिएट कर सकते हो। अगर आप आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट ही नहीं कर सक आप अगर आपने आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट ही नहीं किया है, ओके, तो फिर इसके अंदर जब आप विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ आउटर क्लास इनर क्लास की ये मेथड अगर आप कॉल करोगे, तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, क्योंकि एज के लिए तो कोई मेमोरी असाइन ही नहीं होगी, एज का तो कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। तो इसलिए क्या होता है कि जावा इसको एरर देती है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम स्टैटिक नेस्टेड क्लास यूज करते हैं, उसके अंदर हम आउटर क्लास के नॉन स्टैटिक मेंबर यूज नहीं कर सकते। ओके, नॉन स्टैटिक मेंबर हम यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्टैटिक नेस्टेड क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट हम विदाउट आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट से क्रिएट कर सकते हैं और उसको कॉल भी कर सकते हैं। ओके, लेकिन अगर हम आउटर क्लास के नॉन स्टैटिक मेंबर यूज कर सकते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट के
मेंबर होते हैं ऑब्जेक्ट से बिलोंग, वो अगर अगर यूज करते हैं हम स्टैटिक नेस्टेड क्लास में, तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसी वजह से क्या होता है कि हम नॉन स्टैटिक मेंबर ऑफ आउटर क्लास यूज नहीं कर सकते हमारे स्टैटिक नेस्टेड क्लास के अंदर। तो इस पे इंटरव्यू क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। सेकंड थिंग, आप आउटर क्लास के सिर्फ स्टैटिक मेंबर ही इनर क्लास के अंदर यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आउटर क्लास के स्टैटिक मेंबर ही स्टैटिक नेस्टेड क्लास के अंदर यूज कर सकते हो। तो अगर आपको एज को यूज करना है तो आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, इसको यहाँ पे ये पब्लिक हो या प्राइवेट, तो मैंने इसको प्राइवेट भी कर दिया तो स्टैटिक। तो आप मुझे क्या लगाना पड़ता है, इसको स्टैटिक। तो इस केस में क्या होता है कि ये जो स्टैटिक, अगर आप अभी ये जो हमारा स्टैटिक मेंबर है, अभी क्या है हमारा, ये स्टैटिक मेंबर है। तो अब इस एज को ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं और इसी को भी आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं। तो डायरेक्टली ये जब कॉल होगा तो ऑटोमेटिकली ये भी ये भी इसका भी जो एज की वैल्यू वो भी प्रिंट होगी। ओके, क्यों? क्योंकि स्टैटिक मेंबर को ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है। उसकी मेमोरी जब क्लास लोड होता है तो क्लास लोडर उसको ऑटोमेटिकली मेमोरी क्रिएट करता है। ओके, सो जब भी हम स्टैटिक नेस्टेड क्लास यूज करते हैं तो उस चीज में हमेशा ध्यान रखो कि अगर आपको कोई आउटर क्लास के मेंबर इनर क्लास के अंदर लेने हैं तो आप सिर्फ स्टैटिक मेंबर ही स्टैटिक नेस्टेड क्लास के अंदर आप ले सकते हो। ओके, या फिर स्टैटिक इनर क्लास बोल सकते हो उसको, उसके अंदर ले सकते हो। नॉन स्टैटिक मेंबर आप इसके अंदर नहीं ले सकते। ठीक है, सो ये हो गया आपका स्टैटिक नेस्टेड क्लास। सो स्टैटिक नेस्टेड क्लास आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ओके, और इस तरीके से आप ग्रुपिंग कर सकते हो। ओके, क्लासेस की। ओके, सो कॉमनली आप क्लासेस का ग्रुप बना सकते हो। ओके, और उसको इस तरह से आप क्या कर सकते हो, स्ट्रक्चर करके इसका यूज कर सकते हो। सेकंड थिंग, नेस्टेड क्लासेस का यूज होता है कि क्लास के बिटवीन एसोसिएशन क्रिएट करना। ओके, कि हम अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमारे ईच एंड एवरी प्रोग्राम इन द फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। तो हमारा एक प्रोग्राम मीन्स एक जो भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर पूरी फंक्शनलिटी नहीं हो सकती, वो अकेला नहीं कर सकता सब कुछ। तो उसको अलग अलग ऑब्जेक्ट से कोलैबोरेट होके एसोसिएशन बना के तो पूरे सिस्टम की फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करनी पड़ती है। तो इस केस में वही हो रहा है। इस केस में हम क्लासेस का एसोसिएशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? क्लासेस का एसोसिएशन कर रहे हैं, ना कि ऑब्जेक्ट का एसोसिएशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो नेस्टेड क्लासेस का यूज करके हम क्लास एसोसिएशन करेंगे। एक क्लास दूसरी क्लास से एसोसिएट होगा इसके अंदर, और इसी स्ट्रक्चर का यूज करके हम कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स है हमारे, उसको हम भी सॉल्व करेंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम इसका नेक्स्ट टाइप, हाउ टू इम्प्लीमेंट नेस्टेड क्लास, नेस्टेड इनर क्लास, नॉन स्टैटिक नेस्टेड इनर क्लास जो कि नॉन स्टैटिक क्लास होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट आप जरूर देखो, उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पता चलेगी। ओके, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए मैंने सोचा कि इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करूँ। ओके, सो थैंक यू सो फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।